गौरी नारायणो नमस्तुते। जय माता दी, गौरी माता की जय। आज सावन के पहला मंगलवार है, जो मंगला गौरी व्रत कथा आरती जो आज 15 जुलाई 2025 को पहला मंगलवार को पहला मंगलवार गौरी व्रत कथा सुनने से सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और सौभाग्य में योग संपत्ति पूर्ण होगा। आज मंगला गौरी व्रत कथा जो माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, उसके बाद अखंड सौभाग्यवती हुए थे और संतान के भी प्राप्ति हुए थे। उसे सावन को मंगलवार को माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इसी प्रकार मंगला गौरी व्रत कथा करने से विवाहित जीवन में सुख संपत्ति, दाम्पत्य जीवन में जैसे आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। आज पहला मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कथा का 2025 दिन मंगलवार है, जो ब्रह्मा मुहूर्त 4:12 से AM से लेकर 4:52 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त 11:59 से AM से लेकर 12 PM तक रहेगा। निष्ठा मुहूर्त शुभ मुहूर्त 12:07 तक रहेगा। अब सुनिए मंगला गौरी व्रत कथा, संपूर्ण कथा आरती मंचित श्रद्धा भाव से बोलिए माता गौरी की जय। एक समय की बात है, एक शहर में एक धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उनकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और उनके पास काफ़ी धन संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं था। इसी कारण काफ़ी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पू था। उनके पुत्र का श्राप मिल चुका था कि वह 6 वर्ष की आयु में ही सांप काटने से उनकी मौत हो जाएगी। संयोग से उनकी शादी 16 वर्ष से पहले एक युवती से हुई, जिसका नाम मंगला गौरी व्रत रखा गया था और करती थी। 16 वर्ष की उम्र में ही सांप काटने से उनकी मौत हुई थी। संयोग से उनका शादी 16 वर्ष से पहले ही आयु से हो गया था। माता का नाम किया गया था। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसा सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इसी कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 वर्ष तक हो गया। तब नवविवाहित महिलाएं इस पूजा पाठ करते हैं और मंगलवार का मंगला गौरी व्रत का पालन करते हैं और अपने लिए लंबे सुख समृद्धि स्थान विवाहित जीवन का कामना करते हैं। उनकी सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। जो महिलाएं जो सावन के मंगला गौरी व्रत कथा करते हैं, मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, उन्हें विवाहित महिलाएं की अपनी सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस कथा के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननद को लड्डू दिया जाता है, साथ में ब्राह्मणों को प्रसाद में दिया जाता है। इसी विधि करने के लिए 16 मंगलवार बीतने के बाद उद्यापन करना चाहिए। मंगला गौरी को आरती करना चाहिए। अंत में गौरी माता के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। इस व्रत को करने से परिवार में सुख समृद्धि रहती है। बोलिए माता गौरी की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था और उनके घर में किसी प्रकार के कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह अपनी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहा करता था। संतान की कमी से उन्हें हमेशा कचोटते रहा करती थी। एक दिन के बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताए। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को मंगला गौरी करने की व्रत करने की सलाह दिए। साथ ही पूजा का विधि बताकर संपूर्ण जानकारी प्रदान किए। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से मंगला गौरी व्रत की मंगलवार का पूजा व्रत रखना शुरू कर दिया। अब वह मंगलवार को विधि पूर्वक और व्रत का पाठ करने लगी।
इसी प्रकार महीने तक उन्होंने वह व्रत किया। एक दिन उनकी धर्मनिष्ठा से ही प्रसन्न होकर माता पार्वती भगवान शिव से साहूकार की उनकी पत्नी को संतान की प्राप्ति का वर देने के लिए कहे। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी का मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ के आम तोड़कर अपनी पत्नी के खिला दो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बता दिया और उस आम के पेड़ ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी समय ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम के पेड़ मिल ही गया जहां भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान था। उससे आम तोड़ने लगा, उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने पर एक आम टूटकर नीचे गिरा, लेकिन गलती से पत्थर जाकर भगवान गणेश जी के प्रतिमा पर लग गया। इससे भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर साहूकार को श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, हे अंधविश्वासी मनुष्य स्वार्थी, तुमने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाया है। पत्थर देकर तुम्हारे स्वार्थ कभी नहीं पूरा होगा। वह साहूकार बहुत गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा। फिर गणेश जी कहे, जाओ, तुम्हारा स्वार्थ के कारण हमें तू चोट पहुंचाया है पत्थर फेंक के, इसलिए तुम्हारा स्वार्थ पूरा होगा। तुम्हें माँ पार्वती की कृपा से संतान प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष के आयु में ही हो जाएगा। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वे आपस घर चला आया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दी और किसी को यह घटना के बारे में नहीं बताया। साहूकार ने कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से वह साहूकार के पति पत्नी के और उनका पत्नी का पुत्र प्राप्त हुआ। इससे उन दोनों को जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात पर भी चिंतित रहा करता था कि उनका पुत्र का अल्पीय हो गया है। देखते ही देखते बालक वह 20 वर्ष के हो गया और व्यापार में अपने पिता को हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छाया में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां से कमला और मंगला नाम के 2 कन्याएं कपड़ा धोने के लिए आई और कपड़ा धोते हुए आपस में बातचीत करने लगी। कमला ने मंगला से कही कि मैंने इस सावन माह में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित है, यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित फल वर का और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं को बीच की बात पूरा संवाद वार्तालाप सुन लिया और उन्होंने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी का व्रत करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों को विवाह के पश्चात में कन्या के पिता के पास साहूकार ने पहुंच गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवाने के लिए तैयार हो गए। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखने की जारी रखी और सभी सावन मास से शुरू से लेकर अंत तक जैसे कि सोमवार को सोमवार व्रत करता है, उसी प्रकार मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कथा करते हैं। उसी प्रकार वह मंगला और कमला ने माता मंगला गौरी के व्रत कथा रखे। उसे मंगला गौरी के व्रत कथा करने से अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी। उसे इसी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहती है,
मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्फू है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप काटने से तुम्हारे पति का प्राण निकल जाएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना, उसके बाद खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर उस मटके के ऊपर तू कपड़ा द्वारा ढक देना और ढक कर बंद कर देना। अगले मंगलवार को मंगला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सब सांप ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने देखते देखते उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसको जंगल में फेंक दिया। सांप जंगल में चला गया। माता पार्वती की कृपा से मंगला के पति को मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु से बच गया। इसी प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र का श्राप मुक्त हो गया। तब जब मंगला ने घर को सबको इस समाचार के बारे में बताए, तब सभी ने आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद साहूकार और उनकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू के आशीर्वाद दिए और पूरे परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यापन करने लगे। बोलिए मंगला गौरी व्रत कथा की जय, कमला माता की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करें, कथा को स्वीकार करें। जितना भक्तगण सुनते हैं सभी को क्षमा करें और मुझ पर और सदा संसार भक्तजनों पर अपना प्रशंसा अपने सदैव प्रसन्न बनाए रखे। मेरी इस प्रार्थना को, इस कथा को ग्रहण करें। तुम्हारी ही कृपा से मुझे और जितना कथा सुनते हैं और हुंकार भरते हैं पूरा संसारवासी को सतह सिद्ध की प्राप्ति हो, सभी मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए माता गौरी की जय, मंगला गौरी की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। अब जय मंगला गौरी माता मैया, जय मंगला गौरी माता। ब्रह्मा सनातन देवी, ब्रह्मा सनातन देवी, शुभ फलदाता। जय मंगला गौरी माता। आदि कुल पदार्थ निवासिनी, जया सब सेवक दाता। जन जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरि हरि गुण आता। जय मंगला गौरी माता। सिंह को वाहन छज कुंडल, साथ देव बधू, जहाँ गवत नित्य गाता। जय मंगला गौरी माता। सतयुगशील सुंदर, नाम सटी कहलाता। हिमाचल घर जन्मी, हिमाचल घर जन्मी, सखियन रंग राता। जय मंगला गौरी माता। सुमिनी सुमि विराज, हिमाचल गाता। सहस भुजा तनुधारी, कर चक्र लियो होता। जय मंगला गौरी माता। सृष्टि रूप तुम्ही जननी, शिव संग गिरिधारे। नंदी भिगी बिन लाही, सरामत माता। जय मंगला गौरी माता। देवन अचर करता, तुम ही चित को लाता। गावत देद ताली, मन में रंग राता। जय मंगला गौरी माता। मंगला गौरी की माता की आरती, जो कोई जन गाता। सदा सुख संपत्ति पाता। जय मंगला गौरी माता मैया, जय मंगला गौरी माता। बोलिए माता मंगला गौरी की जय, माता गौरी की जय। मेरा कथा आरती इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में माता गौरी की जय, माता पार्वती शिव की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।